नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते विभागों में किए गए कामों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही आरजेडी कोटा के पास रहे पीएचईडी और खनन एवं भूतत्व विभाग के कामों की भी समीक्षा के आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी आरजेडी पर काफी आक्रामक रही। बीजेपी बराबर कह रही थी कि आरजेडी के मंत्रालय की जांच होगी, आरोप लगा रही थी कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी इस संबंध में बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जानकारी मिली है कि पैसों का लेन देन हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसों का खेल खेला गया है। इस मामले में अब नीतीश सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मंत्रालय सहित आरजेडी कोटे के कई मंत्रालय की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इसको लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को घेर रही है। तेजस्वी पर पहले से ही केंद्रीय एजेंसी लैंड फॉर जॉब मामले में शिकंजा कस रही है। ऐसे में राज्य स्तर पर होने वाली जांच से भी तेजस्वी के सामने दोहरी मुसीबत सामने आ सकती है। एक तरफ नीतीश ने तेजस्वी के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है, तो दूसरी तरफ लालू यादव नीतीश के लिए उनके दरवाजे खुले होने का बयान भी दे रहे हैं, जिस पर किशनगंज पहुंचे ओवैसी ने भी तंज कसा। जांच का निर्देश दिया है सर आपने, उनके विभागों की जांच के निर्देश आपने दिए हैं। विधानसभा में आपने कहा था कि कई लोगों ने ये तो हम सब दिन करते हैं जी। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना। इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। सर, विधानसभा में कहा था कि के दौरान जिस तरीके में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरीके से आपके विधायकों को गायब किया गया, क्या इसकी जांच कराएंगे कि आखिर कहां से ये सब हुआ था? वो सब चीज होते रहता है, समझे कि नहीं। एक एक चीज होते रहता है। अब बाकी सब तो लौट करके सब ठीके रह गया है, कुछ नहीं है, लेकिन पता भी नहीं चल जाता। नीतीश जी का तो आदत है, उनको क्या बोले, बदल दिए। सोचे थे कैसा करेंगे? हम नहीं सोचे थे, बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे, आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। कि लालू यादव ने कहा कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए हैं। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी, पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है अब? हमारे घर के, आपका घर कहां रहा लालू जी? आप तो पूरा घर दे दिए। उस घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। नहीं, नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अख्तरुल ईमान के लिए घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान करता है। आप बताइए किस तरह आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह अगर 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार हालांकि पहले भी बोल चुके थे। उन्होंने सदन में ही बोला था कि पता चला कि कुछ पैसों का लेन देन किया जा रहा है और उस पैसे के लेन देन की जांच करवाई जाएगी, और अब उसकी जांच शुरू हो चुकी है। यानी तेजस्वी यादव अभी दो तरफा फंसे हुए हैं। एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अब बिहार पुलिस की जांच का सामना भी उनको करना होगा। हर्षवर्धन जी, फिलहाल तेजस्वी का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? जब उन्होंने स्पीच दी विधानसभा के अंदर, तब लग रहा था कि एक परिपक्व नेता के तौर पर वो बोल रहे हैं। नीतीश के बारे में कुछ अपशब्द नहीं कहे, लेकिन जितना कटाक्ष कर सकते थे किया। अब उनके लिए मुसीबत बढ़ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि मुसीबत के लिहाज से कहेंगे तो पहले ही उनके परिवार पर और उनके ऊपर कई ऐसे गंभीर आरोप हैं। और राजनीति में जब हम कहते हैं कि कोई जांच शुरू हो गई, कोई आरोप है, तो वो साबित होने के बीच में और आरोप लगने के बीच की भी एक राजनीति होती है। और तेजस्वी यादव कम से कम उस राजनीति को बहुत अच्छे से करते हुए दिखे। मुझे उस दिन के भाषण के बाद भी और उसके पहले भी ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव का जो बैगेज था उसको उतारने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास कर रहे हैं कि जो एक हुड़दंग वाली, थोड़ा आक्रामक वाली, उस तरह की जो एक राष्ट्रीय जनता दल थी उसको थोड़ा सा संभाल कर रखें। और बार बार ये हम लोग कहते हैं ना कि आखिर
कैसे ये पूरी जो राजनीति है जो बिहार की वो कैसे आगे जाएगी। तो उस राजनीति के लिहाज से भी देखें तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, यही दोनों पार्टियां हैं और शायद वहां पर तेजस्वी यादव एक बेहतर नेता के तौर पर खड़े दिख रहे हैं। अब ये जो गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के, ये कैसे आगे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये राहुल जी आपकी नजर में बदलापुर है नीतीश कुमार का, या वाकई में कोई गेम प्लान है नीतीश कुमार का? इससे पहले भी कई तरीके की जांच की वो बात कर चुके हैं, लालू यादव को भ्रष्टाचारी बता चुके हैं, फिर उनके साथ चले जाते हैं, अब उनके बेटे के खिलाफ जांच खुलवा रहे हैं। देखिए, जो भाषण दिया था अभी तेजस्वी यादव ने जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत तेज़ तरार तरीके से ये कहा था कि जो मैंने काम किए हैं वो बहुत लोग बोलते थे कि वो हो ही नहीं सकते हैं और मैंने ये काम जो है करके दिखाए हैं। और उन्होंने नीतीश जो कुमार है उन पर बहुत ज़्यादा तंज भी कसे थे इसको लेकर। तो उसी का मुझे लगता है रेपरकशन है। और जो विभाग इस वक्त पहले आरजेडी के अंडर आ रहे थे, जिसमें जो है स्वास्थ्य विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान व भूतल विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्र जो विभाग है, इन सब विभागों की जांच करने की बात है। दूसरी जांच ये है कि जो आरोप लग रहे थे जब फ्लोर टेस्ट हुआ था कि पैसा देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, तो दूसरा वो भी जांच के दायरे में है, उसकी भी जांच कराने की बात है। तो जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि मुश्किलें जो है आरजेडी की बढ़ेंगी कि किस तरह से अगर ये हुआ है, देखिए फिर ये आरोप हैं, अगर ये हुआ है तो मुश्किलें और जो है वो आरजेडी की बढ़ जाएंगी इस तरह की जांच को लेकर। और अगर उसमें कुछ निकल के आता है तो ये तो साफ है कि जो वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है वो इन आरजेडी के लोगों को छोड़ेगी नहीं। उसमें चुनाव से जोड़कर देखें समीर जी, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी मामले में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उलझाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को बिजी करना चाहते हैं, ताकि जो क्लीन स्वीप एनडीए करना चाह रहा है बिहार में, वो क्लीन स्वीप एनडीए आसानी से कर सके। निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि जांच के आदेश देने के बाद ये प्रश्न नीतीश कुमार के ऊपर भी उठना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री रहते, कैसे आपके कैबिनेट मंत्री वहां पर करप्शन कर सकते हैं। अभी तो 1 अप्रैल से लेकर 2023 तक की जांच करने का आदेश दिया गया है। जो 3 मंत्री प्रमुख रूप से रहे, तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव, और सारे बड़े विभाग आरजेडी के पास थे, इन 3 मंत्रियों के पास थे। नीतीश कुमार का कहना है कि इस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। देखिए, अब जांच की शिकायत होगी, प्रूव होने में इसमें समय लगेगा। अभी लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक तो कुछ होगा नहीं, उसके तुरंत बाद फिर विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने जा रहे हैं। तो चुनाव तक मुझे लगता है इस जांच की प्रक्रिया को इतनी तेजी से होगी नहीं। ये एक आरोप है जिससे बताया जा सके कि जिस प्रकार से लालू यादव ने करप्शन किया था 15 साल बिहार के अंदर, उनके बेटे ने भी वही जंगल राज स्थापित करने की कोशिश की थी, करप्शन करने की। और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी कि तेजस्वी के साथ सरकार बनाने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी इसका जवाब देंगे। हालांकि अभी आरोप लगे हैं, जांच होगी, इसका समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का यह निर्णय लिया जाता है तो नीतीश कुमार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपके मुख्यमंत्री रहते, कैसे आपके कैबिनेट मंत्री करप्शन करते रहे और तब आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखा। आज जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए सत्ता के अंदर, अब आपको लगता है कि आपके साथ जिनके साथ आपने 17 महीने सरकार चलाई वह पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त थी। तो मुझे लग रहा है जनता को इस बात का भी जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार को इन सवालों का जवाब देना होगा, दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी, बिहार की राजनीति तो दिलचस्प होती ही जा रही है दिन ब दिन। अब लालू यादव का जो बयान आया जिसमें वो मुस्कुराकर नीतीश कुमार को लेकर अपनी बात कह रहे हैं, उन्हें बधाई देने की बात कर रहे हैं और दरवाजा खुले होने के प्रश्न पर भी कह रहे हैं हाँ खुला हुआ है, यानी संभावनाएं तो अभी भी हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव को आप देखिए, और मैंने पिछली बार ये बात कही थी, आज जब वो बयान उनका मैं सुनता हूं तो उससे जुड़ता हुआ दिखता है। पहली बार लालू यादव हताश दिख रहे हैं, डरे हुए दिख रहे हैं। लालू यादव बड़े आक्रामक नेता रहे हैं और कोई कुछ भी, हम उनके विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति में हमेशा एक ध्रुव रहा, विशेष करके बिहार के तो सबसे बड़े नेता रहे। आज भी उनके कहें कि इर्द गिर्द पूरी राजनीति चलती है। लेकिन अब शायद लालू यादव का उम्र का असर है, वो दोषी रहे, सीधे भ्रष्टाचार के मामले में दोषी देश में कम नेता हैं, उनमें एक नेता वो रहे, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, राजनीतिक पद पर नहीं हो सकते, और अब एक तरह से कहें कि ढलान उनके करियर का हो चुका है। बेहतर है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव, जिसको उन्होंने कमान दी पार्टी की, वो एक बेहतर नेता के तौर पर आगे दिख रहा है, लेकिन उनका जो सपना था, जो कोशिश थी कि उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा पाए, उसमें वो असफल रहे। अब उनके सारे दांव चल चुके हैं
और एक तरह से कहें तो अब नीतीश कुमार के जो उनका राजनीतिक चरित्र नीतीश कुमार का रहा है, वैसे वो एक बेहतर नेता के तौर पर, लेकिन जो राजनीतिक चरित्र है वो पलटी मारने का रहा है। तो लालू जी ने भी एक हंसते हुए बयान दे दिया। अब हम लोग मीडिया में चर्चा करेंगे, थोड़ा विश्लेषण करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई गुंजाइश लोकसभा से पहले किसी तरह की पलटी की है, और वो पलटी होगी भी तो नुकसान ही ज्यादा करेगी, फायदा करने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है इसको बस इस तरह से देखा जाना चाहिए कि लालू जी ने भी एक सुर्रा छोड़ दिया है, थोड़ा चर्चा होती रहे, हवा थोड़ी बनती रहे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी पलटी नहीं मारेंगे दोबारा? नहीं, लोकसभा चुनाव तक नहीं मारेंगे, इससे ज्यादा का भरोसा उनके लिए कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बिहार की राजनीति में अभी ओवैसी जो बात कह रहे थे कि आपने तो पूरा घर ही उनको दे दिया, अब आपने पूरा घर दे दिया, वहां मोदी और नीतीश बैठकर चाय पी रहे हैं, ओवैसी भी तड़का लगाने का काम तो कर ही रहे राहुल जी। नहीं, बिल्कुल साफ है। और देखिए, लालू यादव जिस ओर इशारा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी खोज रहे हैं, तो वो भी वही छवि जो है नीतीश कुमार के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं हमेशा से कई बार पलट चुके हैं, तो ऐसा लोग अगर सोचते हैं कि वो दोबारा नहीं पलट सकते तो ये शायद मुमकिन नहीं है। और उन्होंने इसीलिए कहा कि हमारे खिड़की दरवाजे सब खुले हैं उनके लिए, अगर वो आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। तो ये जो है लोगों को संदेश ज़्यादा है, ना कि नीतीश कुमार को। ऐसे में तेजस्वी यादव का फ्यूचर समीर जी आपको क्या नजर आ रहा है? आने वाले वक्त में उनकी भूमिका आपको क्या नजर आ रही है? उनको घेरने की कोशिश तो की जा रही है तेजस्वी यादव को, चाहे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में हो, चाहे उनके मंत्रालय से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में हो। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी से एक विधायक ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, भविष्य के नेता है। जिस तरीके से लालू के जेल पे रहने के बाद भी उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़वाया पार्टी को, और पार्टी को जिस तरीके से एकजुट रखा और बेहतर प्रदर्शन किया, मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी को बहुत बेहतर तरीके से संभाल लिया है, और भविष्य की राजनीति जो होगी बिहार के अंदर वो तेजस्वी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अब उनके पास राजनीतिक समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। यह लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2025 का, वो भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। तो ये दो ही दल अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का भविष्य का उज्जवल भविष्य। और अभी जो ओवैसी की बात हुई, तो ओवैसी का दर्द भी दूसरा है। उनके जीते हुए विधायक आरजेडी के अंदर चले जाते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं बिहार के अंदर, कुछ विधायक जिता कर लाते हैं और वो आरजेडी में चले जाते हैं। तो उनका दुख भी दूसरा है कि आरजेडी उनके विधायकों में डाका डाल देती है। मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव बड़े नेता बिहार के बने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए बिहार की राजनीति में उथल पुथल तो हो रही है, तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन पर फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश कुमार ने लगाए और उसके खिलाफ जांच भी शुरू करवा दी है।